जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। राम रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे। राग रंग का भर भर प्याला, पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, 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 साधो ऐसा ही गुरु भावे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 292। मनुष्य को अपने जीवन को संयमी बनाना चाहिए, अहंकार को दूर रखना चाहिए, मान नहीं आने देना चाहिए, उससे साधना में बाधा आती है। विनय बहुत आनी चाहिए, मान को विनय से और क्रोध को प्रीति से जीता जा सकता है। मान और क्रोध को जीतने का और कोई उपाय नहीं है। जब तक विनय, प्रीति और सेवा नहीं, तब तक साधना चलती नहीं, उसमें वे बाधक हो जाते हैं। अतः क्रोध को प्रीति से, मान अहंकार को विनय और सेवा से जीतना चाहिए। सेवा घर का श्रृंगार और सत्संग की शोभा है। बड़ा वही जो बड़ा सेवक हो, जो सेवक होगा वही निरभिमानी होगा। गोस्वामी जी में भक्ति और सेवा भाव श्री राम के जीवन से आए। जैसे श्री राम का भील भिलनी से मिलना, निषाद को गले लगाना, उनकी सेवा स्वीकार करना आदि। उदाहरण स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री नाभादास जी से जूते में भोजन मांगना। साधना सत्संग दिल्ली, दिनांक 5/4/1955, समय प्रातः 11 बजे। ये पूरा पैराग्राफ जीवन में उतारने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम इसको बहुत महीने लग जाएं। एक एक चीज जो महाराज ने, और ये चीजें हम करते हैं राम उपासना में।
एक एक चीज, जैसे कि संयम, राम नाम से मुझ में संयम आ रहा है, 1 हफ्ता लग जाएगा इसमें। अहंकार, राम नाम से मुझ में अहंकार दूर हो रहा है। मान, राम नाम से मुझ में मान दूर हो रहा है। हाँ, विनय, राम नाम से मुझ में विनय आती जा रही है। फिर क्रोध, राम नाम से मुझ में क्रोध के सभी कारण समाप्त होते जा रहे हैं। हाँ, प्रीति, सेवा, सो देख लीजिए 1 महीने से ऊपर हो गया। यस या ये चीजें ऐसी पढ़ने की नहीं है, ये हम जीवन में उतारते हैं रामोपासना में। रीडिंग नहीं करते, रीडिंग नहीं करते, मात्र रीड कर लिया और खत्म हो गया। नो, ये एक एक चीज सब प्रवचन पीयूष में जी में जो है वो उपासक के आंतरिक जीवन में एक एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, और वो एक एक लाइन, ये सारी चीजें उसमें याद। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे सिखाते हैं और ऐसे हम व्रत लेते हैं, ऐसे संकल्प वे दिलाते हैं, क्यों उनको प्रिय है। महाराज भी ऐसे किए हैं। बहुत अद्भुत दिन था आज, और इस दिन के लिए ऑफ कोर्स मेरी परीक्षाएं तो सदा ही होती हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव मेरी चीट शीट आई गेस ये सब दिखाने के लिए कि अनुपमा ठीक है सब, यू नो, लाइक दैट। क्योंकि कई चीज़ों की आपको आपके मन में होता है और वे फिर उसमें कॉन्फिडेंस देते हैं। सो ये बहुत अद्भुत लीला थी। आप सब जानते हैं कि मुझे हमारे संचालक जी ने ईमेल से भी बाहर किया हुआ, राइट? तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है श्री राम शरणम की, क्या इवेंट्स हो रहे हैं या क्या कुछ हो रहा है इस तरह से। लेकिन वहाँ के साधक बहुत सुंदर उपाय निकालते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वे जो संचालक हैं वो टस से मस नहीं होते। तो आज मैंने देखा उन्होंने सारा कार्यक्रम जो है उसका प्रिंट आउट्स निकाले और वे रखे। दैट इज वेरी पॉजिटिव स्टेप कि अगर कोई अड़ा हुआ है, कोई जिद पर है, पर एक आध्यात्मिक लोग क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन कई चीजें महाराज के कार्य होते हैं। तो बहुत देर से मुझे बिल्कुल याद नहीं कब की बात होगी, तो मुझे महाराज बताने लग गए कि एक संगीत आचार्य, राइट, जिनसे हम लोग मेरी फैमिली के थ्रू कनेक्टेड रहे, और मैं उनसे बहुत वर्ष पहले, आई गेस 2009, 10, 11 ऐसे इयर्स में मिली पहली बार। उसके बाद कभी नहीं मिले, लेकिन उनका नंबर मेरे पास था। और फिर जब भी किसी को रिकमेंड करना होता कि आप म्यूजिक सीखिए, तो मेरे पास वो नंबर था। मैं तो काम ही महाराज ने ये दिया है। सो उनको वो नंबर मैं दे देती। तो उनका तो हमारे यहाँ पर मेरीलैंड में जितने, एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब जितना साज, जितना म्यूजिक के साथ गाते हैं, वो सब इन्हीं से गाते हैं। हमारा मेरीलैंड का जितना सत्संग संगीतमय है, केवल इनके कारण है। न्यू जर्सी में भी ये उनका हमें न्यू जर्सी से पता लगा। तो न्यू जर्सी में भी बहुत साधक इन्हीं से सीखे। तो इनका मुझे महाराज बताने लगे, और मैंने पूछा भी कि क्या है, क्या आ रहे हैं, क्या है। तो किसी को पता नहीं था कुछ ऐसे, क्योंकि मेरे पास राइट अभी आया नहीं था। पर महाराज ने बहुत देर पहले बता दिया, और फिर तैयारी करवाने लगे। और फिर मुझे ये भी बता दिया कि मेरीलैंड में है। अब ये तो बहुत अद्भुत होने लग गया, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत, महाराज के जो डायरेक्शंस थे वो बहुत ज्यादा वैसे। तो इनका नाम है संगीताचार्य। ये दिव्यांश है, ये दिव्यांग कहेंगे।
और वे म्यूज़िक सिखाते हैं। यहाँ रहते थे पर अब इंडिया से यहाँ आते हैं। तो फिर मुझे महाराज ने बताना शुरू कर दिया कि जब अब मुझे पक्का पता चल गया कि ये यहाँ आएंगे और कंफर्म हो गया। और तो फिर और जो जो मुझे महाराज बता रहे तो वो कंफर्म भी होता रहे, बिल्कुल कंफर्म होता जाए भी कहीं ये महाराज लीला क्या खेल रहे हैं। लेकिन महाराज का देखिए, कहते हैं कि और जो ऑनलाइन हम आप देखते हैं ये जो म्यूजिक बजता है और तबला बजता है, ये मुझे अपने परिवारजन से ही पता लगा था इन्हीं, क्योंकि वे सीखते थे तो मुझे पता लगा था। तो फिर अब देखिए हमारा सारा ऑनलाइन सत्संग जो होता है उसमें जो म्यूजिक बजता है, तबला बजता है, वो इन्हीं के कारण बजता है। और भी कितनी जगह सत्संग होते हैं, हम लोग पूरे आत्मनिर्भर, क्योंकि वे भी आत्मनिर्भर है ना, वो अकेले जाते हैं, उनके पास अपना तबला होता है, तो बिल्कुल उनका वो गुण हमें मिला। और इतना सुंदर वो भी प्रोफेशनल, वो भी संगीत का जो एक गुण है, जो हम आत्मनिर्भर हैं, हम कहीं भी बैठ जाए हम आराम से सत्संग कर सकते हैं, हमें ऐसा बना दिया। तो महाराज बहुत आनंदित और महाराज बहुत खुश। और तो मुझे कहा कि उनको ऐसे ग्रीट करना है तुमने और ऐसे करना है जैसे गुरु को किया जाता। वे गुरु हैं, वे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, राइट। और उनके कितने शिष्य मैरीलैंड में और खुल के बोलते हैं कि हम इनसे सीखते हैं, यू नो, ऐसे। और न्यू जर्सी में तो मेरे ख्याल से इतना खुल के नहीं बोला जाता, लेकिन हाँ, सीखते हैं तो सीखते हैं, गुरु हैं संगीत के। और हमारी तो सांस्कृतिक परंपरा है ना, कैसे स्वागत करना। और हमारे लिए, क्योंकि मैरीलैंड में और विश्व में एक्चुअली हमारा ये सत्संग इज ओनली सत्संग जो डेली होता है, राइट। और वो भी इतना साज और इतना सुंदर। तो महाराज जो थे बहुत ज्यादा कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे तो मैं तो जैसे मुझे डायरेक्शंस मिली मैंने वैसा किया। मेरे पास सामान तो नहीं होता, लेकिन महाराज की आज्ञा थी तो समय पर भी सामान भी पहुंच गया। और फिर स्ट्रेंजेस्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंज थिंग्स, मुझे कल इनका फोन आता है। और इतने वर्षों बाद कभी बात नहीं हुई, पर फिर बात की उन्होंने मुझसे। और फिर कहा कि फिर उन्होंने कहा कि हम सत्संग के बाद मिलेंगे। अब मुझे पता होता है सत्संग के बाद, तो महाराज ने तो सत्संग से पहले मिलने को आज्ञा दी, पर उस समय मुझे याद नहीं रहा। इनका देखते हैं। फिर मैंने बाद में लिख दिया कि महाराज की आज्ञा है कि मैं आपसे सत्संग से पहले मिलूं। अब ये तो आज्ञा थी, आदेश था महाराज का, क्योंकि वो कब से मुझे तैयार कर रहे इस दिन के लिए। तो मैं सारा सामान ले गई सत्संग, और मैंने बोल दिया कि मैं जल्दी आऊंगी। लेकिन आज बारिश थी बहुत, और मैं जल्दी पहुंच गई। लेकिन उनका मैसेज आया, वेरी काइंड है, कि हम लोग लेट हो रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत है और उन्होंने बहुत दूर से आना था। तो फिर तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये सब परीक्षाएं चल रही थी, राइट। और तो मुझे महाराज कहते, मैंने महाराज से इस बार पूछा कि मैं क्या पहनूं। तो महाराज कहते पर वो तो नेत्रहीन है। मैंने कहा पर महाराज सारा कुछ तो आपके लिए हो रहा है आप करवा रहे हैं, आप इतने खुश हैं, तो इसलिए ये तो सब आपके लिए है। तो फिर महाराज ने मुझे बताया और फिर मैं यही पहन के गई और ऐसे ही थी तो फिर तो मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास फूल थे, चांदी की थाली थी, तिलक था, और सब कुछ बिल्कुल महाराज सब कुछ बोलते गए जैसे जैसे, और वैसे मैं करती गई। तो मैंने इंतजार किया। और आज फिर क्या हुआ कि मैं जल्दी पहुंच गई थी, तो मुझे बाथरूम जाना था, तो नीचे वाला ऑक्यूपाइड था। फिर मैं बाहर वाले में गई, ऊपर वाले में गई, मुझे ऊपर ले गए। देखिए सब कुछ प्लान्ड होता है महाराज का।
और मैं ऊपर गई तो ऊपर देखा तो महाराज का द्वार अब खुल गया। अरे वाह! नहीं तो लॉक्ड था, क्योंकि मैं वहां जाती थी रेगुलरली, तो लॉक्ड कर दिया था, पर अब वो खुल गया। आज खुला था, आज तो बड़े और मैं महाराज को कभी ऐसे पूछ नहीं सकती कि आप कैसे हैं, तो कुछ और ही था। मेरे ख्याल से प्रभु ने कुछ किया कि मैंने कहा महाराज आप कैसे हैं, और बस जी ये पूछना था, और ऐसी एनर्जी प्रस्फुटित हुई और मैं बाहर चले गई। सब अंदर थे, श्री अमृतवाणी जी शुरू हो गए, और तो पर मैं नहीं गई क्योंकि मेरे को तो आदेश था। और तो पर बहुत आनंद आया। बाहर बाहर आप कभी झूम नहीं सकते ना, यूजुअली आप बैठे होते हैं और आप अकेले हैं और महाराज हैं और अमृतवाणी जी चल रही हैं। फुल फुल बहुत बहुत मस्ती, बहुत बहुत आनंद आया। इनका महाराज आपने ये भी एक्सपीरियंस करवा दिया कि खड़े होके भी कितना बहुत आनंद आया। और फिर वे पधारे, वे आ गए, उनकी गाड़ी आ गई, लेट थे और ज्यादा लेट थे, और फिर बारिश हो रही थी बूंदाबांदी, तो वो निकले नहीं, तो मैं गई, मैं खुद से ही गई। और फिर उनकी तो जो साधक जी उन्हें लाए थे, तो उन्होंने कहा कि वो है, तो वो कहते तुम सत्संग क्यों नहीं अटेंड कर रही। मैंने कहा मेरे महाराज का आदेश था कि आपको ऐसे ग्रीट करना है। तो फिर उनके तिलक किया और फूल, और तो महाराज मुझे पूछते हैं कि मीठा नहीं किया, उनका वो महाराज। तो उसके बाद फिर बहुत अच्छा रहा अंदर भी, और बहुत आनंद था। और भक्ति प्रवचन, ये प्रवचन वो जो आज हुआ प्रवचन, उस पर तो आज वो तो अलग अलग टॉक में आएगा, क्योंकि हमारा समय तो रहा नहीं है। वो तो बहुत सुंदर था, मैंने कभी नहीं वो प्रवचन सुना। उसमें महाराज, जैसे हमने रामोपासना में हमारी बातचीत हो रही थी, गुण अर्जित करना, तो मैं हंस रही थी। कहा हाँ हमें गुण मिले हैं, जो आज आए हैं संगीत के आचार्य, उनसे हमें बहुत गुण मिले हैं, और हंस रही थी। तो महाराज ने गुणों पे बात की और ब्लैक मैजिक पर भी बात की, जो कि बड़ी खुल के बात की, और वो जरूर उसमें चर्चा में आएगा उस बात पे। और फिर आए उनका भजन आए, और इसमें एक और विशेष बात थी जो मैं इंतजार कर रही थी, वो था कि महाराज ने मुझे बताया था कि किस पर ये गाएंगे, और मैं बड़ी उत्सुक थी कि महाराज ने बताया है मुझे। तो पर उन्होंने जो बहुत सुंदर शुरू किया, लगन पर राम और गुरु, हम लोग जैसे बैठी थी, संगत बैठी थी, तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही गाया, वे प्रोफेशनल है ना। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर किया, और मंजीरे तो बज रहे थे, थ्रू आउट मंजीरे बज रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसके बाद मुझे महाराज के दर्शन हुए थे बीच में, फूलों से लदे हुए हार, बहुत सुंदर था। और फिर उनको हुआ, उन्होंने फिर आए भगवान शिव नटराज के रूप में, वो बिल्कुल, और सीधे नहीं थे, बिल्कुल साइडवेज उनके डांस का पोज था, जैसे स्लो मोशन में प्रभु कर रहे होते हैं। और फिर मुझे लग रहा था कि वो कभी माँ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो अर्धनारीश्वर आ रहे हैं। और जैसे उनके दर्शन हुए, और फिर उन्होंने शुरू किया शिवा करके, शिवा और माँ का ओम, का लो आ गया। मैं महाराज ने बोला था कि वे माँ पे गाएंगे, और उन्होंने माँ पे फिर धुन लगाई बहुत सुंदर, सभी माताओं का नाम लेकर उनका आह्वान किया, और बहुत बहुत सुंदर जाप तो फिर बहुत जबरदस्त रहना ही था। और सबसे सुंदर बात जो बहुत सुंदर थी, इतने जन थे आज, पहले जब थे तब तो सिर्फ 5-6 बैठे हुए थे, लेकिन फिर क्योंकि बारिश भी थी, और तो बाकी धीरे धीरे भरने लगे। तो फिर जाप में आवाज तक नहीं आई। That was the highlight of the thing. इतने जन थे,
पर किसी के बात करने की आवाज नहीं आई। दैट वॉज जस्ट अमेजिंग। सो श्री राम शरणम मेरीलैंड तो बहुत नंबर ले गया। एक तो उन्होंने पैम्फलेट्स रखे, और वो सिर्फ मेरे लिए ही थे क्योंकि सबके लिए ईमेल जाते हैं। उन्होंने पैम्फलेट्स की कॉपी बना के रखी, और जाप में बिल्कुल खाली था, मुझे लगता था खाली है, पर पता नहीं, मैं कह नहीं सकती, मेरी आंखें नहीं खुली थी। और जब मैं वापस गई तो वे अकेले बैठे थे, तो मैंने उनका धन्यवाद किया, और फिर उनके पास थे। उस समय तो बहुत साधक मिलते हैं, और फिर ऑफ कोर्स मुझे बिल्कुल लग रहा था कि अब और साधक सीखेंगे उनसे, और हमारा श्री राम शरणम में जो गायकी होगी वे बहुत अच्छी हो जाएगी, सब साज के साथ हो जाएगी, पर साज के साथ भक्ति नहीं भूलनी, साज के साथ नाम जाप नहीं भूलना, क्योंकि अगर 10,000 का जाप नहीं करेंगे तो ये तो दिमाग खराब करेगा। या हम यहाँ पे भक्ति के लिए हैं, और भक्ति गोल होना चाहिए। और जो मान सम्मान पोजीशंस वाले हैं, दे आर ओके, दे कैन डू वट एवर दे वांट, राइट। जो नेगेटिविटी के लिए हैं, दे आर फाइन। जिन्हें सत्ता चाहिए, दे आर ओके विद दैट, दे कैन कंटिन्यू विद दैट, राइट। लेकिन जो साधक भक्ति चाहते हैं, उनका गोल फिर भक्ति होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात। जय जय राम।